शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर ब्लॉक स्तरीय प्रेरणा ज्ञान उत्सव समारोह में ज्ञान उत्सव समारोह का आयोजन ब्लॉक संसाधन केंद्र शिव शंकरी धाम में हुआ। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर किया गया। कंपोजिट स्कूल बंगला देवरिया की छात्राओं द्वारा मां सरस्वती की वंदना की गई और कंपोजिट स्कूल परशुरामपुर की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिला महामंत्री हरिशंकर सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने प्रेरक शिक्षकों और प्रेरक शिक्षिकाओं द्वारा तैयार किए गए चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। दरअसल इस प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को सरल तरीके से पढ़ाने का काम किया जा रहा है। अपने संबोधन में भाजपा के जिला महामंत्री हरिशंकर सिंह ने कहा कि आज भी जो बड़े बड़े अधिकारी और विद्वान हैं, उनमें से अधिकांश बेसिक शिक्षा विभाग से निकले हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण शिक्षा का स्तर गिरा, लेकिन वर्तमान सरकार इसको पटरी पर लाने का काम कर रही है। जो विद्यालय थे वो तो एकदम उपेक्षित हो गए थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके बेसिक शिक्षा पर तो जो हमारे देश का शिक्षा का फाउंडेशन है उस पर तो बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दिया है। आज सारे विद्यालयों को चमकता हुआ टाइल्स लगा हुआ टेबल, अब वो ज़माना समाप्त हो गया कि देश के आज़ादी के 70 साल तक लोगों को ज़मीन पर बैठ के पढ़ना होता था। आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया कि हमारे पूर्वजों ने जितना बेहतर किया उतना बेहतर आज नहीं हो पा रहा है। वो काम शुरू हो रहा है, उसकी उपेक्षा जरूर की गई थी। हमारी सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है। जो हमारी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, हमारे शिक्षा का मूल है, उसको नज़रअंदाज किया गया, तो वह काम हम शुरू किए। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्राचार्य डाइट पटेहार देवेंद्र स्वरूप सचान ने कहा कि कोविड-19 के दौरान प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। इसका मकसद बेसिक शिक्षा विभाग को पब्लिक स्कूल के समक्ष खड़ा करना है। नारायणपुर ABS से प्रेम शंकर राम ने कहा कि विद्यालय के सभी बच्चों को प्रेरक बालक और प्रेरक बालिका बनाना है। उधर शिक्षिकाओं ने कहा कि 100 दिन के कैंपेन के जरिए बच्चों के अंदर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि कायाकल्प के जरिए 18 बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। प्रयास के बाद भी बेसिक शिक्षा का स्तर सुधर नहीं पा रहा है, क्यों? बेसिक शिक्षा के स्तर सुधारने के लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये उसमें से जो हमारा स्तर ऊंचा उठाना, उसी के कार्यक्रम में ये प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी में से हमें 100 दिन का एक कैंपेन करना है। जिन बच्चों का हमारा स्तर कम है, कोविड के कारण से जिनकी दक्षताओं में कमी आई है, इस 100 दिन में उन दक्षताओं को पूर्ण करना है और इसमें से एक परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा के आधार पर उन बच्चों की दक्षताओं का आकलन किया जाएगा। इसके बाद कोई रिमेडियल टीचिंग के द्वारा उन बच्चों को, यानी जो कमज़ोर रह गए बच्चे, उनको पुनः प्रयास करके उनकी दक्षताओं को प्राप्त करें। आज भी ऐसा अधिकांश सुनने को देखने को मिलता है कि अध्यापक विद्यालय पे समय से नहीं पहुंचते हैं। वजह क्या है? नहीं, विद्यालय अध्यापक जो है ऐसी अब तो कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसमें से सभी बच्चे, सभी जो शिक्षक हमारे हैं, अध्यापक समय से पहुँचते हैं। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई टीचर्स स्कूल जा रहा है, रास्ते में कोई अगर मोटरसाइकिल पंचर हो गई या ख़राब हो गई या गिर गया, वो है। लेकिन कहीं से भी ऐसी कोई शिकायत नहीं। हम लोग भी बराबर डाइट से विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, तो हमारे अध्यापक सब समय से पहुँचे। इस समारोह के माध्यम से क्या प्राप्त करने का लक्ष्य है? इस समारोह के माध्यम से हमें प्राप्त करने की यह है कि जो हमारे बच्चों में दक्षताओं में कमी आई है, उन दक्षताओं को हम पूरा 100 दिन में हम पूरा प्रयास करेंगे प्राप्त करने का। कला भवन तोड़ दिए गए हैं, वो उनकी क्या व्यवस्था हो रही है? वो जो है हमें शासन से हर जनपद में आया था कि जो जर्जर भवन हमारे हैं जनपद में, उन जर्जर भवनों में एक जो है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक्सियन PWD हैं, उनसे उनका जो मूल्यांकन करा करके वो जो है उसकी एक समिति बनी है, उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और वो फिर जो विद्यालय हमारे ध्वस्त हो गए उनकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विभाग को प्रेषित की जाएगी। तब वो उसके से नया भवन बनने का प्रपोज तैयार किया जाए। तब तक अब ये खंड शिक्षा अधिकारी, अभी तो जो विद्यालय हमारे जो ऐसा तो मुझे संज्ञान में नहीं है कि कौन से यहाँ पर मिर्ज़ापुर जनपद में कौन से विद्यालय ध्वस्त हो गए, ये तो खंड शिक्षा अधिकारी बता सकते हैं। इस अवसर पर चंद्रशेखर सिंह, मधुलिका, फौजिया, आभा सिंह, धीरज सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। मिर्ज़ापुर से एस अंसारी की रिपोर्ट।